जो इमरान खान साहब की जानिब से आज जो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाकर अपनी गलतियां तस्लीम की, क्या उन्होंने ये कहा कि जो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था वो उनकी गलती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर हमारी कोई अदलिया के साथ किसी किस्म की कोई मुहाजरा ही नहीं है और इमरान खान साहब का किसी जज के साथ कोई ज़ाती अनाद भी नहीं है। और बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप देखें तो इमरान खान ही वो वाहिद शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिनकी जमात का नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और अदलिया की बहाली के लिए अगर कोई 3 रोज़ जिसने भूख और प्यास के साथ भूख हड़ताल की थी, 3 दिन जेल में गुजारे थे, वो इमरान खान ही थे। बाकी तो एसी के कमरों में घर पे नज़रबंद हुए हुए थे। तो ये एक हकीकत है जो सबके सामने है। उन्होंने इस चीज़ का हवाला दिया कि वज़ीर कानून की तरफ से एक चीज़ आई कि ये इनके जायदादें, फ़्लैट्स जो हैं वो बाहर आए हैं। उन फ़्लैट्स का ज़ाहिर बात है जवाब उन्होंने देना है। उसके ऊपर एक रेफरेंस दायर हुआ। उन्हें ये लगता है कि वो रेफरेंस जो है वो शायद दायर नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर उन्होंने अच्छा, उसका जो है वो इजहार किया है, लेकिन हमारा किसी के साथ ना किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद है ना कोई और मामला है। ठीक है, फ़रोग नसीम साहब ने ये कहा है कि उन्होंने इमरान खान के बेहद इसरार पर और बार बार इसरार पर ये रेफरेंस दायर किया था काजी फायज ईसा के खिलाफ। उनकी तो स्टेटमेंट आ गई। देखें, उनकी स्टेटमेंट आ गई है, ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं तो आपको वो बात कह रहा हूँ जो कि इमरान खान साहब ने कही है। अब इसके ऊपर मज़ीद चूँकि उस रेफरेंस का फ़ैसला हो चुका है और उस रेफरेंस के ऊपर काफ़ी जो है वो डिबेट हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ जो बुनियादी मकसद है, नहीं सुन लें, जो बुनियादी मकसद ये है, जो मैसेज है, ना हमारी अदलिया के साथ को मुहाज़रा आई है, ना ही हम किसी ख़ास जज के ख़िलाफ़ है। बस ये बॉटम लाइन है। नहीं, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब, जो जलसों में जिस तरह अदलिया पर तनकीद की जा रही है और ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि जुर्म क्या किया मैंने, खान साहब ने कई बार ये कहा कि रात को आपने 12 बजे अदालत खोली और आज चीफ जस्टिस ने उसका जवाब भी दिया है कि जब आइन शिकनी की बात होगी, आइन की खिलाफ वर्जी की बात होगी तो हम 24 घंटे ये अदालत खुलेगी। देखें, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि ये अदालत 24 घंटे काम करे, साल के 365 दिन काम करे। लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया होना चाहिए। अदालतों का काम ही ये है, जजिस का काम भी यही है। लेकिन उसी के साथ साथ हम कहते हैं कि आइन को आप एक तनाजुर में नहीं देख सकते। आइन है, फिर कॉम्प्रीहेंसिव देखना है। आइन का आर्टिकल 63A भी मौजूद है। सिंध हाउस के अंदर गोलियां लगी, सिंध हाउस को नीलाम घर में तब्दील किया गया। तो फैसला आ जाएगा ना? नहीं, एक मिनट आदिल, अब मुझे मुकम्मल करने दें। अब आप, मैंने आपका इंट्रो भी सुना, प्लीज आपका सवाल भी सुना, अब मेरा राइट है, मुझे मुकम्मल करने दें। मामला ये है कि वफादारियां भी तब्दील हुई। हम ये कहते हैं कि आप 24 घंटे अदालत लगाएं, लेकिन उसके तनाजुर में वो 63A की तशरीह भी आ जानी चाहिए, ताकि जो वफादारियां का रास्ता है, जो ज़मीर फरोशियों का रास्ता है, वो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए। उसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर आपका एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बन जाता है। उसके बाद वो बनते साथ अपने आप को NRO देते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, जिस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है उसको रोक दिया जाता है। DG FIA को जो है वो डायरेक्टर जनरल जो FIA के थे डॉक्टर रिजवान जबरी छुट्टी पे भेज दिया जाता है। निचले तबके को जो है वो ताकत का इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उस वक्त भी वो तारीख़ इसी अदालत की है जिसने हाई स्कैंडल में, NICL स्कैंडल में उस वक्त की हुकूमत को FIA के तफ्तीशी अफसरान को तब्दील करने से, ट्रांसफ़र करने से रोक दिया गया था। हुसैन असगर को गिलगित बल्तिस्तान तब्दील किया गया था। आज भी शहबाज शरीफ अपने केस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, NRO दे रहे हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम अदालत के सामने रख रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस मौजूद है, फैसलों के ऊपर तबसरे होते हैं। आज तक उस केस के, उस फैसले को किसी ने तस्लीम नहीं किया। पीपल्स पार्टी तो उसको अदालती कत्ल के मुतरादिफ भी ये कहती है। मैं ये बातें कह रहा हूँ, लेकिन फैसलों के ऊपर तनकीद भी होती है। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ को एक होलिस्टिक व्यू से देखना है। हम इन जजेस की, इस बेंच की भी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे लिए ये ऑनरेबल है, ये हमारी अदलिया भी है, मेरे भी चीफ जस्टिस है। हम सब चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों, आइन की बालादस्ती हो, लेकिन वो खत भी पहुंच गया चीफ जस्टिस के पास। को जूते मारे जा रहे हैं लंदन में आपके उसकी मुजाहिरों में। एक मिनट, उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और कोई ऐसा शख्स, उसका ताल्लुक हमारे से नहीं है। अगर किसी ने कोई इनफरादी फेल किया है, हमारी तरफ से कभी ये काम नहीं हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमले नहीं किए, नून लीग ने किए,
दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी ने जो ज़बान इस्तेमाल की, हमने वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की। हम अपनी आइनी कानूनी दायरा कार के अंदर रह के ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम का ये राइट है, उनका ये राइट है कि वो इसके ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर किसी किस्म का किसी को सेंसिटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है और ये अच्छा, सबकी अदलिया है, आइन इस मुल्क के लिए है। इस मुल्क के अंदर आप खत भी पहुंच चुका है चीफ जस्टिस के पास, बना दें, उस वक्त नहीं उन्होंने बनाया, आप बना दें कमीशन, आज़ाद कमीशन बना दें, तहकीकात कर लें। हम तो उनके ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, ये कौम अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को भी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने आज गलती करार दिया और ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उन्हें तैनात किया था। इसकी आप तस्दीक करते हैं स्टेटमेंट की? नहीं, देखें दो चीज़ें बुनियादी तौर के ऊपर। मामला क्या है? मामला ये है कि पाकिस्तान का आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसके आइनी रोल से हमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आइनी इदारे ने आइनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। बुनियादी काम है इंतखाबात करवाना। आज असम्बलियाँ तहलील हो जाएं या उस वक्त हो जाती अदम एतमाद से कबल, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये जवाज़ नहीं आइन के अंदर के 90 रोज़ से ज़्यादा वो इंतखाबात को डिले करें। ये 7 महीनों वाली बात समझ से बालातर है, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही।